अब हम बच्चों क्वेश्चन 4 में आ गए। चीज़ वही है, पेज नंबर सेम है, चैप्टर का नाम सेम है, हम वहीं चल रहे हैं, तो आपको पेज पलटने की भी ज़रूरत नहीं है, उसी में हम कंटिन्यू करे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जो इंटरनल क्वेश्चन है 4 उसको देखेंगे। एक्सरसाइज नहीं है ये, कभी जो अभी बच्चे जुड़े हैं कभी एक्सरसाइज निकाल के बैठ जाएं, ये हमारे इंटरनल क्वेश्चन हैं, पेज नंबर वही है। जो अभी बच्चे जुड़े हैं वो भी ध्यान से इस चीज़ को समझें। अब हम 4th क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। जो व्हीकल्स हैं हमारे, जैसे घर में गाड़ी है, बाइक्स हैं, उनको रियर व्यू मिरर का मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वेक्स मिरर को ही हम प्रेफर क्यों करते, कनकेव मिरर क्यों नहीं लगाया जाता। तो इस तरह की चीज़ों के पहले हम समझते हैं कारण क्या है नॉर्मल वे से। जैसे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे जो पीछे का दृश्य देखने के लिए हमें चाहिए क्या, उस मिरर में हमें रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कि वो हमारे फील्ड व्यू को बढ़ा दे, रिक्वायरमेंट ये है कि इमेज वो सीधी बनाए। इन दो रिक्वायरमेंट को ही ध्यान रख लेते, रिक्वायरमेंट कई होती है लेकिन दो मेजर रिक्वायरमेंट है हमारी। अब तो 3 मिरर हैं वैसे तो, प्लेन मिरर भी है, कनकेव मिरर भी है और कन्वेक्स मिरर भी है। प्लेन मिरर क्या करता है, इमेज सीधी तो बनाता है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसी साइज की बना देगा, तो ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, क्योंकि वो फील्ड व्यू को नहीं बढ़ा पाएगा, फील्ड व्यू सेम रहेगा। अब बात करते हैं कनकेव और कन्वेक्स में कंपैरिजन। कनकेव जो क्या करता है, वो इमेज को लार्ज कर देता है, और वो लार्ज कर देगा, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसकी, वो इमेज को इन्वर्टेड बनाता है। अब वो इन्वर्टेड इमेज बना रहा है तो उल्टी बना रहा है तो दिक्कत आएगी। फिर वो बड़ी भी कर रहा है इमेज को, कहीं पर छोटी भी कर रहा है, कहीं पर बड़ी भी कर रहा है, इसलिए कभी कोई चीज़ छोटी होगी वो उसकी पोजीशन के हिसाब से होगी, तो ड्राइवर कंफ्यूजन में आ जाएगा, है क्या, कोई चीज़ बड़ी दिख रही है कोई चीज़ छोटी दिख रही है, तो उसको सही अंदाज़ा नहीं आएगा चीज़ क्या है। तो फील्ड व्यू बढ़ाने का काम कौन करेगा, कन्वेक्स मिरर करेगा। लेकिन कनकेव मिरर क्या है, फील्ड व्यू बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, वो इमेज इरेक्ट भी बना सकता है और इन्वर्टेड भी बना सकता है, इसलिए ऐसे मिरर लगाकर तो गाड़ी चलाना आसान नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्रेफरेंस देते हैं किसको, कन्वेक्स मिरर को। क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को हमने अपनी जो एग्जामिनर के लिए हमने उसको एग्जाम में कैसे लिख के आना है उसको आगे देखते हैं, समझाया उसको थ्योरी में कैसे लिखें उसको समझते हैं। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया और उसका आंसर भी हमें अपनी लैंग्वेज में समझ में आ गया था। अब उसको उसी लैंग्वेज में हम कैसे एग्जामिनर को समझा के आए उसको देखते हैं। क्या कहता है, ए कनकेव मिरर्स गिव ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। क्या कहता है, एक कन्वेक्स मिरर, जो कन्वेक्स मिरर है वो क्या देगा, वो एक इमेज देगा, कैसी, वर्चुअल इमेज देगा, और इरेक्ट देगा सीधी देगा, एंड डिमिनिश्ड छोटी करती हुई देगा। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कहाँ पर रखा हो, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम, उसके सामने यदि हम कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो। क्लियर होगा। दे आर प्रेफर्ड एज ए रियर व्यू मिरर, तो हम उसको क्या है, प्रेफर्ड करेंगे रियर व्यू मिरर के रूप में। क्लियर है। इन व्हीकल्स के अंदर, बिकॉज दे गिव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू विच अलाउ द ड्राइवर, तो ड्राइवर को अलाउ करेगा क्या चीज, टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम, तो उसके पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको देखने के लिए। क्लियर है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था।
इस तरह से हमारे यहाँ पर जो स्टार्टिंग के इंटरनल क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। आगे हम और ऐसे ही एनसीईआरटी का पेज लेते हुए पेज वाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते